जहां एक तरफ सनाया जिसने चिराग से शादी करके चिराग को सजा देने का काम शुरू कर दिया है और दूसरे ही तरफ यहाँ पर पुष्पा को इस बारे में पता लग चुका है कि मनवा चिराग की शादी तुड़वाना और सनाया के साथ चिराग की शादी करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ था। कादम्बरी ने ही ये सारी ही चीजें रची थी जिसके चलते मनवा चिराग की शादी टूट जाती है और चिराग और सनाया की शादी हो जाती है। अब यह बात जैसे ही पुष्पा को पता चलती है तो इसके बाद यहाँ पर पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया जो कि चिराग के साथ पूरे विधि विधान के साथ शादी कर लेती है। इनकी शादी हो ही रही थी लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है मनवा। चिराग और सनाया की शादी देखकर मनवा के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। मनवा सीधे ही चिराग सनाया के पास जाती है। मनवा सनाया को कहती है, सनाया ये तूने क्या किया? तुझे पता है ना कि चिराग मेरा मंगेतर है, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तूने उसके साथ शादी कर ली। सनाया कहती है, मनवा चिराग ने सबसे पहले सभी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा। चिराग के इसी अधूरे काम को मैंने पूरा करने का काम करा है, इसलिए जो पूछना है चिराग से पूछो। मनवा चिराग को कहती है, चिराग तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, तू मेरा इंतजार नहीं कर सकता था? मैं आज नहीं तो कल मंडप में आती, तुझसे शादी करती, लेकिन तू नहीं रुका, तूने सनाया के साथ शादी कर ली। चिराग कहता है, मनवा यह सवाल पूछने का तेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है। मंडप छोड़कर तू ही गई थी ना उस मनदीप के पास, तू उसी के पास जा, तेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। अभी हम देखते हैं वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा सभी को शांत करती है और कहती है, तुम तीनों पागल हो चुके हो क्या? तुम शादी जैसे पवित्र बंधन को गुड़िया का खेल समझते हो क्या? गुस्से में आकर किसी के साथ भी बिना सोचे समझे शादी कर लेते हो। मनवा कहती है, मासी आप तो लॉयर हो ना, अब आपको ही मुझे इंसाफ दिलवाना होगा, मुझे अपनी शादी का हक दिलवाना होगा। मैं तो सब चिट्ठी में लिख कर गई थी, उस चिट्ठी में मैंने यह साफ साफ लिखा था कि अगर चिराग 5 मिनट बाद मुझे कॉल नहीं करेगा तो मैं मंडप से भाग जाऊंगी। चिराग ने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं समझ गई कि चिराग मुझसे अभी भी नफरत करता है, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, वह मुझसे गुस्सा है। यह चिट्ठी मैंने चिराग को दी थी लेकिन चिराग ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। चिराग और पुष्पा कहती है, मनवा कौन सी चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी की तुम बात कर रही हो? मनवा कहती है, मासी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जो कि तितली को दी थी चिराग को देने के लिए। तितली ने मुझे बताया था कि उसने वह चिट्ठी चिराग तक पहुंचा दी है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुष्पा तितली को बुलाती है और तितली को चिट्ठी के बारे में पूछती है। तितली वहाँ पर आकर सारा ही सच बता देती है। तितली कहती है, हाँ मनवा ने मुझे चिट्ठी दी थी लेकिन वह चिट्ठी मुझसे गुम हो गई। सुनकर तो मनवा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मनवा कहती है, ऐसे कैसे वह चिट्ठी गुम हो गई? अगर चिट्ठी गुम हुई है तो वह चिट्ठी किसी ना किसी को तो मिली होगी। सनाया ऐसा तो नहीं कि इन सारी ही चीजों के पीछे तेरा हाथ हो ताकि तू चिराग के साथ शादी कर ले, हमारी शादी तुड़वा कर। सनाया कहती है, मनवा मुझे उस चिट्ठी के बारे में तेरे मुंह से ही पता चला है, मैं किसी चिट्ठी को नहीं जानती हूँ। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि पहले चिराग ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, बाद में मैंने उसके साथ शादी करी थी। वह कहती है, सनाया तू ऐसी नहीं मानेगी, अगर तूने गलती करी है तो तूने कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ा होगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा सनाया के कमरे में जाती है और वह चिट्ठी सनाया के कमरे से ही मनवा को मिलती है। मनवा वह चिट्ठी सभी को बताती है और कहती है कि यह चिट्ठी सनाया ने ही छुपाई थी ताकि हमारी शादी रुक जाए। सनाया कहती है, इस चिट्ठी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि यह चिट्ठी कैसे कमरे में आ गई। वक्त तक यहाँ पर चिराग भी सनाया के ऊपर गुस्सा हो चुका था। अब यहाँ पर पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मनवा कहती है, मासी आप तो लॉयर हो ना, आप तो इंसाफ दिलवाती हो ना लोगों को, अब आपको मुझे इंसाफ दिलवाना होगा, मुझे अपनी शादी का हक दिलवाना होगा।
माना यह शादी गुस्से में हो गई है, लेकिन इस शादी को तोड़ा भी तो जा सकता है। हम सनाया और चिराग का डिवोर्स भी तो करवा सकते हैं, हम इनका डिवोर्स करवाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है चिराग यह अच्छे से जानता है कि डिवोर्स तभी होता है जब दोनों पार्टी की मंजूरी हो, लेकिन मैं डिवोर्स तुझे नहीं दूंगी। गुस्से में आकर तूने मेरे साथ शादी करी थी ना, अब इसी गुस्से का फल तुझे भुगतना होगा। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा भी सनाया को समझाती है, लेकिन सनाया ने तो ठान लिया था कि वह डिवोर्स नहीं देगी। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जो कि सनाया को समझाते और कहते हैं सनाया, चिराग ने जो तेरे साथ किया उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी आया था, लेकिन तूने भी जो किया है वह गलत है। सनाया अब इन सारी ही चीजों को भूल जा और चिराग को डिवोर्स दे दे। लेकिन हम देखते हैं कि सनाया जो कि साफ साफ कह देती है नहीं डैड, मैं चिराग को डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, चिराग की पत्नी बनकर उसे सजा दूंगी। अभी हम देखते हैं कि मनवा वहाँ पर आ जाती है। मनवा कहती है सनाया बापूद्रा पापा सही कहते थे, तू तो आस्तीन का सांप निकली, हम दोनों को मिलाने के चक्कर में तूने अपनी ही प्लानिंग कर ली और चिराग के साथ शादी कर ली। सनाया कहती है मनवा मैंने जो किया वह सोच समझ कर किया है, चिराग ने पहले मेरे से शादी करी थी, इसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी, अब तू भी अपने रास्ते पे निकल जा। सनाया कहती है सासू माँ अब मेरा घर प्रवेश करवाओ। चिराग कहता है यह शादी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तेरा घर प्रवेश नहीं होगा, भले ही से तू बाहर खड़ी रहे। सनाया कह देती है जब तक मेरा घर प्रवेश नहीं होगा मैं इसी तरह यहाँ बाहर खड़ी रहूंगी। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि मनवा को कहता है मनवा मैंने जैसे ही तेरी फोटो मनप्रीत के साथ देखी मुझे लगा कि तू मुझे धोखा दे रही है, तू उसके साथ शादी करना चाहती है, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर सनाया की मांग भर दी। मनवा कहती है चिराग तुझे कभी भी मैं इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी, तूने जो किया है वह गलत था, मुझे बहुत शौक था ना कि सनाया की मांग भरने का, अब रहे सनाया के साथ और मैं भी तेरे सामने रहूंगी, अब तुझे सनाया को भी झेलना होगा और मुझे भी। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा को सनाया का घर प्रवेश करवाना पड़ता है। अब यहाँ पर सनाया का घर प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन घर में आने के बाद यहाँ पर सनाया घर प्रवेश का जो शगुन का लोटा होता है उसे यहाँ पर सनाया उल्टी तरफ मारती है ताकि वह चिराग की जिंदगी और भी बर्बाद कर सके। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि जहाँ एक तरफ सनाया जिसने चिराग के साथ तो शादी कर ली है, अब यहाँ पर सनाया सीधे पहुंचने वाली है पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर यहाँ पर सनाया चिराग को परेशान करेगी, यहाँ तक कि चिराग की हथकड़ी वह एक चिराग को पहना देगी और एक खुद पहन लेगी। एक तरफ हमें चिराग और सनाया का यह ड्रामा देखने को मिलेगा और दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं पुष्पा को जो कि जेल में जाएगी कादम्बरी से मिलने। यहाँ पर पुष्पा को यह पता लग जाएगा कि ये सारी ही चीजें जो रची गई है, चिराग और मनवा की शादी तुड़वाई, फिर बाद में चिराग और सनाया की शादी करवाई, इन सारी ही चीजों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ है। पुष्पा कादम्बरी को कह देगी कादम्बरी यह चीज मैं साबित करके रहूंगी। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।